Hello everyone, my name is Dr. Shivam Goyal. I am the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल जो हेयर ट्रीटमेंट का सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट GFC थेरेपी, वो होता क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं और उसे कैसे करते हैं। What is GFC हेयर ट्रीटमेंट? सो ये GFC थेरेपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। और ये ग्रोथ फैक्टर आते कहाँ से हैं? तो ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये आपकी बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें से निकाले जाते हैं। आपका जो बॉडी में ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट नामक सेल्स होते हैं और उस सेल्स के अंदर अलग अलग ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो अगर आपने PRP थेरेपी का नाम सुना होगा तो PRP थेरेपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम आपके ब्लड को सेपरेट करके प्लेटलेट्स को यूज करते हैं फॉर ग्रोथ हेयर ट्रीटमेंट। लेकिन GFC थेरेपी एक तरह से इसका एडवांस्ड फॉर्मुलेशन है जिसमें हम प्लेटलेट्स को ब्रेक करके उनके सारे ग्रोथ फैक्टर्स को निकाल देते हैं पहले ही, एंड उन सारे ग्रोथ फैक्टर्स को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर हेयर ट्रीटमेंट। सो आप मान सकते हैं कि ये एक एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम ग्रोथ फैक्टर का जो कॉन्सेंट्रेट होता है जो प्लेटलेट से निकलता है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा के हम आपके हेयर में देते हैं। सो जस्ट लाइक PRP थेरेपी, इसमें भी हम आपका अराउंड 8 to 10 ml ब्लड सैंपल लेते हैं। इसको जो टेस्ट ट्यूब होती है वो स्पेशलाइज टेस्ट ट्यूब होती है, उसको हम थोड़ी देर बाहर रखते हैं और उसके अंदर एक प्लेटलेट लाइसेट होता है जो कि प्लेटलेट्स को ब्रेक डाउन करता है। हाफ एन आवर हम जो प्लेटलेट लाइसेट होता है उसको हम एक्टिवेट करते हैं, उसको बाहर रखते हैं ट्यूब्स को, और उसके बाद हम उसको स्पिन करते हैं एट हाई स्पीड्स जिससे कि वो ग्रोथ फैक्टर और आपका ब्लड सेपरेट हो जाए। और ये जो फिर येलो कलर का ग्रोथ फैक्टर निकलता है इसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर हेयर ट्रीटमेंट। हाउ डज GFC ट्रीटमेंट वर्क? सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो प्लेटलेट के अंदर अलग अलग ग्रोथ फैक्टर होते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, EDGF, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ये बहुत तरह के अलग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम हेयर ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं। सो ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके जो हेयर होते हैं उसकी जो शीथ होती है उसको पेनिट्रेट करके अलग अलग जो लेवल्स और रिसेप्टर्स होते हैं उस पर वर्क करती है, एंड दैट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ। सो ये जो थेरेपी होती है अब इसको हम वंस अ मंथ करते हैं फॉर अराउंड 3 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months ऑल्सो। सो ये जो मंथली इंटरवल्स पे हम थेरेपी करते हैं उससे जो आपके डेड सेल्स हैं, डाइंग सेल्स हैं, उसको हम रिकवर करते हैं। हाउ लॉन्ग डज GFC ट्रीटमेंट लास्ट? सो ये जो GFC ट्रीटमेंट होता है ये मेनली हम मेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में काम में लेते हैं, और इनको कई अलग अलग जो हेयर फॉल के जो कॉजेज हैं उसमें भी काम में लेते हैं, जैसे कि क्रॉनिक टीलोजेनिक फ्लूवियम एक्सेट्रा। सो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 3 to 6 months तक हम करते हैं, एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है इसके साथ साथ हम टॉपिकल मेडिसिन भी कंटिन्यू रखते हैं। सो हम हमारे पेशेंट्स जो भी मिनॉक्सिडिल या फिर मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशन पे होते हैं उनको हम हमेशा बताते हैं कि GFC ट्रीटमेंट के बाद एटलीस्ट आपको ये जो टॉपिकल मेडिसिन है ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और यही जो ट्रीटमेंट होता है, जो टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी लगाने के लोशन या क्रीम होती है, उससे आपका GFC ट्रीटमेंट का रिजल्ट्स मेंटेन रहते हैं। वाई चूज GFC ट्रीटमेंट? सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो GFC ट्रीटमेंट है इसके कई अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि हमको PRP थेरेपी में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती थी, वो GFC ट्रीटमेंट में नहीं देखी जानी पड़ती। PRP थेरेपीज में यूजुअली हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते थे, यानी कि कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे, कुछ लोगों में बहुत ही एवरेज या फिर ना के बराबर रिजल्ट्स होते थे। GFC थेरेपी में फॉर श्योर इम्प्रूवमेंट आता ही आता है इन 3 months ड्यूरेशन। सेकेंडली, जो पेन एसोसिएटेड होता है विद PRP थेरेपी वो GFC थेरेपी में कम होता है। थर्डली, इसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेशंस होते हैं GFC थेरेपी में कम होते हैं एज कम्पेयर टू PRP थेरेपी। फोर्थ, GFC थेरेपी बिकॉज ऑफ अ न्यूअर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें जो ग्रोथ फैक्टर जो निकलता है वो कई ज़्यादा होता है PRP थेरेपी कंपैरिजन में, एंड इसी की वजह से, इन सारे रीजंस की वजह से आजकल एक बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट बन गया है फॉर हेयर ग्रोथ। सो आजकल ज़्यादातर लोग हम अपने पेशेंट्स को GFC थेरेपी के बारे में बताते हैं एंड उनको एडिड एडवांटेजेस बताते हैं ताकि उनको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। कैन GFC रीग्रो हेयर? सो जब भी किसी पेशेंट को हमारे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है या फिर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है तो हम हमारी मशीन्स पे उन्हें दिखाते हैं कि कैसे कैसे उनके बाल पतले होते जा रहे हैं।
सो ये जो होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। जीएफसी थेरेपी, यही जो डाइंग हेयर होते हैं जो कि पतले हो रहे हैं, उसमें जो मिनॉक्सिडिल होता है, मिनॉक्सिडिल हम देते हैं, उसके साथ साथ हम इसको जब जीएफसी थेरेपी भी देते हैं उनको, तो उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। यानी कि जो हेयर की जो डाइंग फॉलिकल होती है उसको ग्रोथ फैक्टर्स मिलने के कारण वो वापस से जीवित होने लग जाती है और अच्छे वो मोटी और घनी होने लग जाती है। तो आपको एक विजिबल डिफरेंस दिखने लग जाता है इन 3 मंथ्स ड्यूरेशन, और आपकी हेयर की डेंसिटी, वॉल्यूम, थिकनेस तीनों इम्प्रूव होने लग जाती हैं। जो रियल जीएफसी थेरेपीज होती हैं उसमें जो किट्स होती हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे आती हैं, यानी कि थोड़ी महंगी होती है फ्रॉम पीआरपी किट्स। सो जब भी हम जीएफसी थेरेपी, एक्चुअल जीएफसी थेरेपी हम हमारे पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, तो उसकी प्राइस रेंज अराउंड आपको वेरी कर सकती है फ्रॉम 6 to 8,000, एंड ये डिपेंड करता है फ्रॉम सिटीज़ टू सिटी एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप चीपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वो एक्चुअल जीएफसी किट नहीं हो सकती और आपको प्रॉबेबली उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो रियल जीएफसी थेरेपीज होती हैं उसकी प्राइस रेंज अराउंड 6 to 8,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है इन सर्टेन टीयर 1 सिटीज़ लाइक बॉम्बे और दिल्ली, और आपको अराउंड इसी रेंज में ये पड़ता है। हमारे क्लिनिक पे हम कई तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं हमारे पेशेंट्स को जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, लाइक जीएफसी थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, मीजोथेरेपी, हेयर फिलर्स, थ्रेड्स, लाइट थेरेपी एक्सेट्रा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और इससे आपको जानकारी मिली है, देन आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारे को मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने की। सो थैंक यू, धन्यवाद।